में नहीं ले। मेरा बाप एक दिन बुलाओ पूरा माँ, हाँ बोला बता परमात्मा कै बार हंसता है। मैं आपको कई बार बताई बातें, तो सत्संग में जा बता कै बार हंसता है। मैंने बोला मन तो बेरा को नहीं ना। तो बोला क्यों जाया करे सत्संग में? सोचो क्या बात थी। दादू जी महाराज के दौर के जमींदार ऊंचे बिठा लिया, कहने लगी ऊंचे क्यों? बोला इसने मेरे शान कर रखा। न्यू ही थी ना। बोला क्या शान करा? बोला मेरे किसी जमींदार ने बात अड़ा दिया कि न कि बाबा जी के हाँ बता कुत्ता जवान कब होता है। मैं घबरा गया, क्या करूं? इतनी बार बोला भाई होता बाबा जी रौलत दे बता दी। बोला टांग ठाकी मुँह तो उदने जवान हो उन्हें बता दी। बोला बचा दिया। मैं इस बात ने सोचता हूँ कि मन बेरा है कौन परमात्मा कै बार हंसता? बोला 2 बार हंसता परमात्मा, बता। मन तो कौन बेरा। बोला बोझ किया ये बोझ आई साड़ू बात ने कौन जान के माने। मैं कहने लग गया पिताजी इस बात का मन तो कहीं नहीं मिला। बोला मैं बता बात बड़ी गजब की, आप भी याद करो सोचो। कहता परमात्मा उस वक्त हंसता है, सारी दुनिया तो खोसना शुरू कर दे और मैं देना शुरू कर दूं। जब मन हंसी आती है मूर्ख 1000 हाथों वाला देता और तू 2 हाथों वाला कितना खोसेगा? मन हंसी आती है उस वक्त कि 1000 हाथों वाला देने लाग रहा से 2 हाथों वाले खोसन लाग रहे, कितना खोसोगे? वो 1000 हाथों दे रहा से। जिद हंसी आती है। चाहे यह कथा की बातें नहीं, फिर भी है तो बात माने रखे से। और दूसरे जब हंसता हूँ कि मैं तो खोसता हूँ और 2 हाथों ने उसकी मदद करते। कितनी मदद करोगे? जब मैं खोसूंगा उस कौन दे देगा? उसने 1000 हाथों वाला खोसा, हम गाया तो भैंसा तो लत्ते तो कपड़े तो नाच तो मदद करा उसकी, मगर वो बड़े बनाए काम ने बिगाड़ देता। बोला मन हंसी आती है, मैं खोसूर हुआ 2 बार हंसी ये आती है। इले में आप लोगों को गुरु की बातें चला रहा था। गुरु ने घट भेद बताया और गुरु ने ठहर जा, गुरु ने घट भेद बताया और गुरु शकर चढ़ाया कि गुरु तो पता लगा ना और किसी नहीं बताया ना। गुरु ने घट का भेद क्या बताया? कल नाम लेने वाले मेरे पास आते हम बताता हूँ, अरे इतनी चीजों का ख्याल रखा करो। जैसे ब्राह्मण लोग बाबा जी लोग तिलक लिकाड़ते हैं, वो रोज लिकाड़ते। संत तो एक बार तिलक लिकाड़ते हैं, बस वो एक बार का तिलक ही जिंदगी भर काम देता है। क्या जब नाम देते उसे बता देते ये तिलक क्या का लिकड़ता है? 3 नाड़ियों का। वो सारा घट का भेद बता देते। काफी लोग विरोधी वो कहते घट में क्या है? क्या दादू पलटू रैदास कबीर नानक झूठे थे, नकली थे? उन्हें सारा घट का वर्णन करके बताया। इसलिए पूर्ण पुरुष जो सतगुरु आते वो अंतर का भेद बताते, वो मंत्र नहीं देते न, समझ के अंतर का भेद बताते। वो एक नाम जपना नहीं बताते न, वो अंतर का भेद बताते कि एक नाम धुनात्म से वर्णात्म से। तो जब वर्णात्म नाम जपते धुनात्म पहुंच जाएगा, ये वर्णात्म तेरा छूट जाएगा। जब तुम सुमरण करते हो 2 चीज गायब रहती हैं और इन 3 चीजों में तो काम बना सुमरण ध्यान भजन। जब तुम जबान तो सुमरण करते हो तुम्हारा ध्यान और भजन गायब रहता है। और जब तुम सुमरण करते करते और ध्यान तुम्हारा पक्का हो गया तो तुम्हारी वृत्ति ध्यान में टिक जाए। सोचो मैं क्या कहूँ, आप लोग हिसाब की बातें करते हो न बताऊं। तुम्हारी वृत्ति जब ध्यान में टिक गई, प्रकाश को देखती है, धुनी को सुनती है या किस तरह उसमें टिक गई, तुम सुमरण भूल जाओगे। और भूलते नहीं तो वो सुमरण की धुन खुद सुनते रहोगे। आप भी आबा धुनी होती रहती है। क्या कहते? धुनी हो मन मोमनी और सुनते हैं बिन काना, बिन नेत्र दर्श घनेरे जहाँ जग रहे बाना। इसलिए वहां धुनी होती रहती है। और जब तुम सुमरण में जाओ, 2 ध्यान में 2 चीज गायब हो जाए, सुमरण भी गायब और भजन भी गायब। और जब तुम भजन में चले गए तुम्हारा सुमरण भी गायब और ध्यान भी गायब। तो क्या मस्ती चढ़ जाते? किसकी मस्ती? कई नाम की कहते। नाम तो पहली विचप्या उसकी नहीं चढ़ी, वह मस्ती शब्द की होती है। हम शब्द को नाम भी कहते और गुरु भी कहते हैं। ये करने का फिर जो शब्द है न सारी दुनिया की जान है, सृष्टिया करता। इलियो घट का भेद तो सतगुरु ने बताया और कोई बताने वाला तो नहीं न। गुरु से घट भेद बताया, गुरु सुन शिखर चढ़ाया।
और सोन शकर तो आगे भी ले जाते, सोन शकर नहीं और भी आगे ले जाते। सतगुरु क्या कहते स्वामी जी, अब ये तो मंजिल है, इनकी करने की जरूरत नहीं, ये तो धुनी होती है और इन मंजिलों पर जाने तो तसल्ली हो जाती। मैं कल शाम को ही बताया था, इनको सीधी शादी मगर सीख लेने तो कुछ नहीं होगा, न करने तो बनेगा कुछ करना से। अपना तजर्बा से तजर्बे की बात का वो ठीक है, सीखने तो नरक में चला जाता। सीखो मत करो यो काम। जब तुम इस मंजिल पर चले जाओगे तो सतगुरु की बड़ी भारी किसने दिखाई? वह सतगुरु ने। कौन सतगुरु ने? के शब्द सतगुरु ने। और वो शब्द तरती वार तुमको ले गया। किस तरह ले गया? जैसे एक धुनी उठती है, पहली वह दूसरी धुनी को पकड़ लेती है, फिर तीसरी धुनी को पकड़ लेती है, चौथी धुनी को, नीचे की धुनी तो गायब होती जाती है और अगली धुनी में जाती वह प्रकट हो जाती है। इसीलिए क्या क्या भौर गुफा दर्शाई और भौर गुफा तो आगे सतगुरु ही ले जाता। के कहा गुरु ने सतलोक मुचाई, ये मंजिल आगी संतों की। संत यहाँ की विश्राम करते हैं और आगे गहराई आ जाए। गुरु सतलोक दर्शा, गुरु अलख अगम दिखाया, इसीलिए अलख देश में चले जाते हैं और आगे मंजिल आगी। आगे के कहा राधा स्वामी जन। ये बात मैं पहली कह गया था इस शब्द तक पहली कि स्वामी जी महाराज के कहते गुरु ही भेद बखाना, कि सतगुरु ने सारा भेद बखान दिया अंतर का, 18 मंजिलों का, 52 अक्षरों का, 72 नाड़ों का, 16 गगन का। समझ गए कितना बताऊं? 10 प्रकार के शब्दों का सारा वर्णन करके सतगुरु ने भेद बता दिया, घट भेद बताया और गुरु ने राधा स्वामी दर्शाया। उस सतगुरु ने, गुरु ने सतगुरु को दर्शाया। गुरु गुरु तो मिला देता है। जब देहधारी गुरु पूर्ण है तो मंजली उस पूर्ण पुरुष तो मिला देता। उसको पूर्ण पुरुष कहो, राधा स्वामी को पूर्ण नहीं महापूर्ण कहो, या अकाल पुरुष कहो, तुम्हारी मर्जी से उसको कुछ भी कहो। आखिरी मंजिल पर से है सारी दुनिया का स्वामी वो, और स्वामी तो वो खुद से। और जाने वाली चीज कौन? आत्मा, सुरत, राधा। जब आ सुरत उस तक मिल जाती, वेदांती कहते आत्मा ने परमात्मा तो मिला लो। संत मताले कहते सुरत ने शब्द तो मिला लो। जब आ सुरत नीचे उतरी, धारा बन की आई, जब वापस गई तो राधा बन के स्वामी तो मिल गई। इसलिए राधा स्वामी तो मिल गई, सुहागन होगी। ये राधा स्वामी मत कोई कहते ये तो स्वामी जी महाराज की वाणी से सार वचन की, और वह कहते सतगुरु ने घट का भेद बता। सतगुरु तो राधा स्वामी पाया। राधा स्वामी नाम धुनात्म नाम है और असली निज नाम से कुल मालिक का सच्चा नाम है। मैं इसलिए आपको थोड़ा सा वर्णन करके बताया। सतगुरु की दया होती है तो खुद ही खुद पता लग जाता। बड़ा आपको हम किस तरह सीखो ना, इन बातों ने सीखोगे अधूरे रह जाओगे। तो क्या गुरु कह वो करना चाहिए, करे वो न करना चाहिए। समझ गए आपको क्यों? कि बात ही ऐसी से गुरु कह वो करना चाहिए, करे वो न करना चाहिए। उसकी चाल केरा कैसी होती है, बार बार कहते हैं। जब वो कहे वो काम करोगे, एक दिन घर पहुंच जाओगे। उसके केरे बाजी वो सपेला होता है, गार्डो तो सांप के चुम्बे ले ले, अगर कोई देखम दे दूसरा ले ले तो लड़ नहीं जाएगा, वो तो जहर तार जानता है। तो संत सतगुरु सतखंड में रहते हैं हर वक्त, और सतखंड का में जा कर के सारे धोने धो लेते हैं। अगर तुम सतखंड में पहुंच गए तो तुम भी सतगुरु बन गए। मगर सतखंड का बेरा 10 मिनट बैठने कह दे तो नानी याद आ जाती है गणपति तुम्हारे। 10 मिनट कोई बैठने कह दे और कितनी शांति बात भी, तकिया लगा के बैठ जाओ, पंखा खोल लो, कूलर ला लो, अरे और कि मैंने लेट की कर लो। मगर आप लोग लेट की भी नहीं कर से, बैठ की नहीं करते, तो किस तरह पहुंचोगे उस घर में? मरने तो डर लगता, ताया दर्द हो जा, तकलीफ हो जा, क्या करा बैठा कौन जा महाराज, खाद चल जा। अरे तुम भजन करते करते मर जाओगे तो लोग बड़ाई करेंगे कि ध्यान में मर गया। तुमने पता है कई कई खानदान ही ऐसा होता है, आप उनको मालिक बड़ी दया करता है। मैं अपने सवेरे सवेरे बताऊं कि मारे भुआ थी बागपुर में,
वो बड़ी तकड़ी थी सत्संगणी, उन्हें 4 दिन पहले बता दिया। मेरे महाराज तो नाम दिवाया था, पर मेरे को वह महाराज कहा करती थी। 4 दिन पहले उसने बता दिया फलाने दिन मंगलवार न जाएंगी 2 बजे, और अपने लत्ते शमायर आप ही पैरे नहाई बैठ गिर। आपका बेटे ने बोली मनसन शब्द गा, उन्हें शब्द शुरू करया, क्या सुरत मेरी ढूंढ रही कहाँ मिले गुरु द्वार। दूसरा शब्द गा सतगुरु मेरे जल्दी सुध लीजिए आने। दूसरा शब्द में कहने लागी बेटा कि हाँ तू श्रेणी का बेटा रोइए मत, और मेरा टेम आ गया, मैं जाती हूँ। सबको राधा स्वामी करे बेटे शर्मर क्या बता कि गैर सत्संगी मेरा हाथ न लगावे, कोई भी सत्संगी वो मेरा हाथ लगावे, जिन्हें गुरु धारण नहीं कर रखे मेरा हाथ ना लगाइयो कोई भी। काफी बातें। अब उसने 4 दिन पहले उसका बेटा मनसाराम, तुमने देखा होगा, चोड़ा छोड़ गया, उन्हें 12 दिन पहले बता दिया। खानदान की बातें बताता बताया न। 12 दिन खेत में रहा करदा, एक अलहदा झूंपड़ी कुटिया थी कोई, और घर ही आ गया। छोरे कहने लगे पिताजी कि हाँ आज घर ही क्यों? बोला बस भाई अब अपनी तैयारी से जाने की, हजूर का हुक्म आ गया कि जाना से। कब के आज तबार में दिन चला जाऊंगा मैं। किसी को गैर सत्संगी तो बातें कौन करी तने, अपने कमरे सत्संगी आया तो बात कर ली ना, अपने मौज तरह 12 में दिन चौड़ा छोड़ दिया। लंबी मिसाल बढ़ाना नहीं चाहता। रह गई उसकी बहन भल्ला, वह मैं जान लगा अमेरिका जब आ रही थी पहले दिन। मैं भल्ला किस तरह आई वे? बोला महाराज दर्शन करने आई सू, फिर नहीं लगे क्यों? अब मेरे तो चाल्या नहीं जाता न, मैं आपके दर्शन कर लिए, आप आओ, इतने क्या पता क्या और क्या नहीं हो। मैं बोला बड़ा अच्छा भला, और बता? बोला बस ठीक है महाराज, अब तो भेज दो तो अच्छा से, अब मैं हांड फिर नहीं सकती। मैं तो खुश है भेजने। बोले हाँ खुश है। क्या मैं पापी सो ऐसा काम करूं? बोले मैं बतला रहा तुम्हारा राज्य है। बोले महाराज मैं राज्य हूँ, ये सत्संगी भी थे उठा काफी। मैं बोला भल्ला भी जल्दी भेज दें तने। बोला महाराज बड़ी दया साहब की। मैं चलाऊँ तो 10 दिन पाछे 15 दिन पाछे वो कहने लगी भाई महाराज का हुक्म आ गया, मैं चौड़ा छोड़ दूंगी आज तो 7वें दिन। ये उन लोगों की बातें बताओ जो बताने वाले, उनके 7वें दिन एक बहू बोली मैं गांव जा, बोला तावड़ी आ जाना। बोला चौथे दिन आ जाएंगी। वह चौथे दिन आ गई। बोले आ गई? हाँ। बोला तीसरे दिन चौड़ा। तीसरे दिन सत्संग में बैठ के न कहती है, सत्संग ने बता रही कि बोली सतगुरु न पकड़ी बा नहीं तो काया बह जाती। ये शब्द बोल की चौड़ा छोड़ दिया। आप बताइयो कई कईयों की तो ऐसी मिसाल मिलती है परिवार की, उसके 2 बेटा, एक बेटा और एक बेटी थी, उनकी ये गति हुई। तो इसलिए किसकी महिमा से या नाम की कमाई की हम तो डूब जाते हैं। कोई शब्द ज्यादा गाने तो कहता मैं तिर गया, कोई शब्द बनाने तो कहता मैं तिर गया, कोई भाषण देने तो कहता मैं तिर गया। अगर तैरने का तुम ना लेते और तैरना चाहते हो तो अपना सुमरण ध्यान भजन करया करो, उस मालिक का सुमरण करया करो, सतगुरु बता उस तरह बैठा करो। जब तुम तीनों बंद लगा के बैठो जल्दी सुरत पहुंचेगी और साधन बन जाएगा। और तीनों बंद लगा लिए अंतर का भेद नहीं तो पागल भी हो सकता है। ये लोग न्यू तो पागल होते जो अधूरे गुरुओं के होते हुए, उनको पता नहीं होता अंतर का। तीनों बंद तो देखम देख लगा लिए, अंतर का भेद तो नहीं बताया किसी ने, फिर क्या होते दिमाग खराब हो जाता। उनको कौन सुधार संभाला अंतर में? इसलिए जब सतगुरु ने भेद दे दिया, सतगुरु मौजूदा है तो अंतर में सुर चले तो डंग डंग पर संभालता चला। इसलिए सतगुरु तेरी पल पल रक्षा करता है। इसलिए कबीर सतगुरु सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माँ, कह कबीरता दास को 3 लोक बहना। के सतगुरु माथे से उतरे शब्द वे होना हो ता को काल घसीट से रोक सके नहीं को, कि उसको काल छोड़ता नहीं फिर कभी भी उसको खत्म कर देता। इसलिए मैं थोड़ी बार आपको सत्संग रहा, मेरे मनगन 5 बज गए होंगे नहीं हैं 4:30 हो, इस घड़ी मंदी चाल इसकी। मैं 1.25 घंटा हो गया। इसलिए मैं आपको सत्संग जो था अच्छी तरह समझ गया। इतनी बार शाम ने गर्मी लाग गई थी तो पंखा एक आधी का चाल है बाई का न, सब शांति तो बैठे एक शब्द सुना दो।
संत महात्मा व्यापारी बन के आते, सौदागर बन के आते हैं। संत महात्मा तो बोझ लेके आते अपनी ड्यूटी बजाने। मेरे महाराज जी कहने लगे, क्या तू नामदान की ड्यूटी तेरे जुम्मे लगाऊंगा? मैं मन तो बेरा ही को नहीं, अनपढ़ सू, मैं कुछ नहीं जानता ने। बोला मेरा हुक्म तो मानेगा? मैं हुक्म मानूं तो जिदगान में कुछ जानता हूँ, अगर मैं हुक्म मान लूँ जानता कुछ नहीं, ये भी पाप से। अरे मूर्ख मेरी बात समझ, मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, मैं तेरे सिर पर बोल टेकता हूँ। मैंने क्या ही कहा नहीं पता क्या कहूँ। बोला मैं बताऊँ वो काम करता रही, करने वाला और ही से कोई। अभ्यास करिए इतनी बार। मेरे महाराज ने नाम दिया, यूँ कहा मेरे तो कोई बात नहीं पूछना, अगर तेरे दिमाग में ये आओ ये बात क्या करूँ पूछूं, तो ध्यान में बैठ जाना, बात को याद करके तन खुद ही जवाब मिल जाएगा। इतनी बातें मैं सत्संग करता, काफ़ी अलहदा बातें बताता हूँ, मैं अपने तजर्बे की बातें बता, आप लोगों को सवेरे बताता हूँ। ये बात तजर्बा आप भी कर सकते हो। उन्हें जब सर पर बोझ टेका, कौन कितने लोग तो बाट देखते हैं, मेरे को ये बना दिए, बने मैं रोया कि महाराज मैं क्या करूँगा, मन तो कोई नहीं पता नहीं, मैं तो सीधा मानता। बोला सतगुरु राजी तो करता, मूर्ख अपना काम कर तू बेकूफ से। उनकी दया थी, बाहर 17 वर्ष जा लिया कैबर, और सत्संग भी होता, मगर मैं खुद नहीं करता से, तो मैं तो एक दिखाव के लिए बेटा सत्संग तू न करना से। सतगुरु तो अरमान साहब न करना से, सतगुरु शबरलाल न करना, फकीर न करना, सतगुरु तो संतों न करना, मन थोड़ा ही करना से। समझ गए? सतगुरु हजूर महाराज करता, बाबा सावण सिंह करता हो, मैं सत्संग नहीं करता, मैं तो उनकी ड्यूटी बजाता हूँ। सावण सिंह की चिट्ठी मेरे महाराज के दौरे थी, मैंने कापी चिट्ठी दे दी, मैंने बेरा नहीं था, मंगाई से होंगी तो ठाठिए बना लिए तो बेरा नहीं, वह चिट्ठी रखा कर दी। अब भी चाचा ने एक चिट्ठी मिली से उनकी, उसमें कबीर योग में उन्हें छपवा के दी से। इसलिए उन्हें चिट्ठी दिखाई कि महर्षि शबरलाल की चिट्ठी है मेरे पास में, और उन्हें यह कहा था कि मेरी ताकत आवे तेरी मदद कर काम करते रहना। लंबी चौड़ी दे भी रखी चिट्ठी कहिए। इसलिए जिनने ये बातें कि मैं तूने का नाम लेता हूँ, उन्हें ड्यूटी बजाता हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता। ये बात जरूर है कि आप लोग जब कुरा होते हो तो मैं समझा देता हूँ कि आप लोग कुरा चाल पड़े सो, इस तरह मुड़ लो उल्टे, नहीं तो दंड भोगना पड़ेगा। सामने 2-3 बातें कही होगी, मैं रूपचंद वर्ग का दुख होया होगा, या मदन वर्ग दुख होया होगा, हेतराम वर्ग दुख होया, मास्टर का दुख होया होगा। दुख हो तो हो बेशक, मेरा तो रुक्का मारना सही था, मैं तो बचाने के लिए था, तुमने बचाता और मैं नहीं कही ने। जब सारे ट्रस्ट की कमेटी सब की बातें सुनी उन्होंने तो पूरा प्रूफ लेकर के जमीन की बातें कही थी। अरे मूर्खो बच जाओ, बचने की कोशिश करो। मैंने तो सर पर बोझ था, मैं सच्ची कहता हूँ, सवेरे सवेरे अगर कोई हो तो मैं पांडा छुटवा सकता इन चीज़ों। क्या मैं सुखी हूँ? कोई भी मैं सारे के सारे धोरा धर जाते, ऐसा भी नहीं मिलता। कोई न जाने मैं मजे करूँगा, मैं ले लूँगा ये काम, ऐसा भी कोई नहीं मिलता। मैंने तो मैं उसने संभड़ा दूँ, इसीलिए मैं तो अपनी गढ़ में पड़ा ढोल बजाता हूँ और आप लोगों की हाजिरी बजाऊँ। समझ गए होगे? इसलिए जो सतगुरु कहता है उसके ऊपर अमल करना चाहिए, ख्याल करो बच जाओगे। मेरे महाराज ने कहा मेरा ड्यूटी है, मैं आपके सर पर बोझ टेकता हूँ, संभालो इसको। मैंने कहा मैंने पता तो नहीं है। बोला तन पता नहीं, पता मिल जाएगा। उन सत्संगी लोगों तो आप लोगों तो बड़ी दया हुई, मैंने पता मिल गया। महाराज फकीर चंद के पास गया, कहने लगे आप नाम दान दिया करो। माजी मैं नाम तो देता हूँ, महाराज ने ऑर्डर दिया था, बड़ मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? माँ मेरे बस की बात है नहीं, मैं खुश नहीं इस बात में। बोला मैं भी कहता हूँ। माँ कहते लिख के दे दो। उन्हें लिख के दिया, मेरे पास कागज है। उन्हें क्या लिखा? अपनी मर्जी से, जिसको तू नाम देगा वो नरक में नहीं जाएगा, तेरे दरबार में कभी कमी नहीं आएगी कहीं की भी। जो काम सोचेगा न वो नहीं होगा, तेरा चीज तो भी वापस आ जाए, तेरा काम बंद नहीं होगा न। और एक चीज उठेगी तेरी 17 आऊंगी, हाय हाय ना करना न। तेरी एक चीज को कोई ठावे तो 17 आएंगी, हाय हाय ना करना। कितने लोग कोई थाली ले जाता, कोई गिला ले जाता, दूसरा चौगने पचगने आ जाते, और मैं देख लेता, बोलता नहीं न। बोला वो अगला यूं ही फिरेगा, हाय हाय करता। दूसरी बात है तेरी कोई बुराई करे
तो बदला लेने की कोशिश मत करना। बदला तू लेगा तो फिर राधा स्वामी दयाल नहीं लेगा न। राधा स्वामी दयाल को पर छोड़ दिया, वो बदला लेगा तो अगले दाम ठीक कर देगा। इसलिए मेरी बातों को मानना और गुरु बन की मत बैठना न, सेवक बन के। मैं तो आप लोगों से जूती झाड़ने वाला हूँ। ये ड्यूटी उनकी थी, ये गुरु जो बताई संतों ने। मैंने संत सतगुरु हूँ, मैं तो सेवक हूँ आप लोगों का। मानो थारी मर्जी, ना मानो थारी मर्जी। जैसे सान शब्द कहा था, मेरे याद नहीं है न, फिर भी जितनी कली याद से उतना कह दूंगा मेरे केला जैसे। संत महात्मा तो व्यापारी बन के, सौदागर बन के आते, गुरु की ड्यूटी बजाते हैं। अगर वो ड्यूटी ठीक भीख मंगाई तो मेरा के घटते आई, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। जाऊं जाऊं सब करे मोए अंदेशा और सतगुरु के परचे बिना पहुँचोगे किस ठोर। हम सौदागर आए जी मारी आठ अगम के घाट। हम सौदागर आए जी मारी आठ अगम के घाट। पहले भाव वास्तु मिले पीछे पूर्ण बाटे जी। पहले भाव वास्तु मिले पीछे पूर्ण बाटे। सुरत नृत्य के बने तेरा जो नृत्य न काटे। हम सौदागर आए जी मारी आठ अगम के घाट। हम सौदागर आए जी मारी आठ अगम के घाट। ऊंचे चढ़ के संत पुकारे रे जग तू मत नाट। ऊंचे चढ़ के संत पुकार रे जग तू मत नाट। जैसे दाम गिरात खर्च वैसी आवे तेरे बाट। हम सौदागर आए जी मारी आठ अगम के घाट। हम सौदागर आए जी मारी आठ अगम के घाट। दामन लेवा मांगी न देवा। दामन लेवा मांगी न देवा। मोक्ष कदे न नाट। महंगे मोती दाम हीरा के लाल मिले सिर साठ। हम सौदागर आए जी मारी आठ अगम के घाट। हम सौदागर आए जी मारी आठ अगम के घाट। कोडी कारण माटी छाण लालो से तू नाट जी। कोडी कारण माटी छाण लालो से तू नाट। कर्मा की बहु मार पड़ी है बिन समझे बिस चाट। हम सौदागर आए जी मारी आठ अगम के घाट। हम सौदागर आए जी मारी आठ अगम के घाट। अमर सेठ जगतपति स्वामी गरीबदास दुख काट। अमर सेठ जगतपति स्वामी गरीबदास दुख काट। कोई श्रद्धा करके ले लो फतेहनाथ नित बाट। हम सौदागर आए जी मारी आठ अगम के घाट। हम सौदागर आए जी मारी आठ अगम के घाट। कदनू का महाराज एक कली में छोड़ गया, याद नहीं थी। इसलिए गरीबदास जी महाराज की वाणी से फतेहनाथ की से कि वो कहते हैं संत तो सौदागर आते हैं और बांटने के लिए आते हैं।
ऊंचा चढ़ के संत पुकारे रे जग तू मत नाट। जैसे दाम गिरा ते खर्चे वैसी आवते रहे। जैसा तुम ध्यान भजन बैठे हुए तुम ऐसी तुम्हारे बांटा आती है। और इसी जिंदगी में ना करया तो आगे का कोई भरोसा नहीं सन, याद रखना। जहाँ को दर्शन इतर वहाँ को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इतनी वहाँ को इतने को उत। इसी जिंदगी में इन मंजिलों को तय करना, इसी जिंदगी में सतगुरु के दर्शन करना, इसी जिंदगी में अपना काम करना से बड़ महात्मा कह देते। कृष्ण ने भी कहा से, स्वामी जी सब कहते हैं अगर तुम लगे रहो तो आज तक 4 जन्म में भी उद्धार हो सकता है। बड़ मैं कहता हूँ 4 जन्म पर मत छोड़ो, इसी जन्म के 4 हिस्से बना लो। जैसे हमारा सनातन धर्म बना था, आर्या धर्म कहता 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थाश्रम, 25 साल वानप्रस्थी, 25 साल सन्यास। इसीलिए 4 हिस्से बना लो जिंदगी के, ये 4 जन्म कर लो। क्या पता ये तो एक कतरा से कि थोड़ा हवा का झोंका लग जा कि चला जा। इसीलिए इसी जिंदगी में करना सको, करना चाहो तो। मगर 2 तरह होता है, या सतगुरु ने अपना बना लो या उसके बन जाओ। बनाने में जोर लगता तो बन जाओ, बनने में उससे भी करड़ा जोर लागे से बनया नहीं जा के बनने में बड़ा भारी जोर लाग तो बना तुम सकते नहीं। क्यों भजन करे बेरू बने नहीं। नोटो तभी नहीं बनता न, लत्तो तो नहीं बन, माल खाने नहीं बनता, इन चीजों से बनता हो सतगुरु नहीं है। आप लोग कोई मन चीज देते हो तो उसका फल तो तब न मिला, मन ने क्या फल मिला, मन क्या जरूरत है। अगर मेरे को खुश करना चाहते हो तो भजन करया करो, मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर भजन नहीं करोगे तो कभी भी प्यार नहीं कर सकता। ये सोचो कि हमने तो महाराज ये दे वो दे दें खुश हो जाएगा, ना, कभी खुश नहीं होना। इसलिए मैं आपको घंटा 1.5 घंटा सत्संग कर दिया। शांति शाम का हो गया, 2 सत्संग दे दिए, नामदान का टाइम था। मेरी एक बात सुन लो कि कोई भाई मेरे पीछे पीछे दिनोद न चला जा, बजाओ कोई दर्शन, कोई दुआई का मारे आ जाए तो दुआई कोई नहीं देगा वहाँ पर। एक बात सुन लो, दिनोद में तुम्हार न दुआई कोई नहीं देता न। काफ़ी लोग सत्संग में आते हैं, दुआई लिया, दुआई हम सत्संग में नहीं देते, 3 दिन बंद रखते हैं। कई लोग आते हैं बीमार से हम देखा लें, भाई फालतू टाइम में आओ तुम देख ढीखर में 2 गड़ी मूंदने, मेरे तो कौन मूंदना। समझ गए, सीधी बातें कहता हूँ। और न तुम कामयाब हो सकते। मेरे पास कोई आओ, कोई चीज़ हो, काम हो, सेवा हो मेरे पास तो आओ, मैं हाजिर खड़ा सूँ। मगर पूर्णवासी दिन 3 दिन मत आओ। पूर्णवासी पहले दिन पूर्णवासी न उसका आखिरी दिन में, और एतवार न मत आओ। न एतवार न हम कोई दवाई दिन दे, न हमें से एतवार नहीं संबंध से। इसलिए मैं आपको सबको बता देता हूँ, जो फालतू टाइम आते हैं मैं हरेक से मिलता हूँ, हरेक की सुनता हूँ। इसी बात में अपना आराम भी छोड़ देता हूँ। मगर भजन सुमरण का टाइम मैं नहीं छोड़ता, नहीं, ये मेरा नेम है। क्यों? मेरे हजूर की दया है बड़ी भारी, मैं कभी भी नींद का बस नहीं होया। क्यों? मेरा कारण ऐसा, नींद का बस वो होता जो ज़्यादा खाता। आप भी एक नेम बना लो, थोड़ा खाना सीखो, नींद नहीं आओगी। थोड़े दिन आदत पड़ी फिर कम हो जाएगी। अगर जागते रहो फिर कम। नींद की तो ख्याल करो उतनी, खाओ उतनी भूख और सोओ उतनी नींद। मानते हो नहीं बात ना? इसलिए नींद का बस न। एक में बूढ़ा मिला मन, कह रहा बरसी का था, किस जमाने गुजर लिया, जाति का धानक था। मन कहा आप सोम दे नहीं? बोले हाँ मैं नहीं सोता। मैं क्यों? बोला मैं कोई मेरे गड़बड़ हो जिपा मैं नींद आई है कोई न। मैं क्या करे? बोला अपनी ताणी बनी जा सो, नींद नहीं, मैं आराम करूँ जी, लेट जा, मैं सुमरण कर लूँ सो। मैं नाम हम कबीर पंथी से नाम ले रखा सो। मैं बड़ी खुशी की बात की, सारा तो लग रहा से। तो नींद कहियो ना आती नहीं, नींद दूर है। भरतरीन का निंद्रा वहाँ घर जाना जहाँ घर दया धर्म नहीं हो, और राम भजन के भगत न हो राम का कोई। निंद्रा उस घर में जाती है, ज़्यादा सोओगे तो खोओगे। इसने आदत गैर लेनी चाहिए। भजन बैठना जब आनंद आना शुरू हो जाएगा तो नींद भी कम हो जाएगी। जब कम खाओगे तो नींद कम हो जाएगी। ये पहला बता। इसीलिए मैं आपको बताया कि न मैं सत्संगों प्रसाद बनाता, न मैं सत्संगों टाइम दवाई देने देता, न मैं बीमारों को देखता। मेरे पास तो सत्संग का काम सत्संग ही है। फालतू टाइम आते हो तो हाजिर खड़ा रहता, दवाई देने वाला भी
और भी बात, इसीलिए मेरे पीछे भी न भाजन आपने बता दिया। आज एतवार, कल आओ, परसों आओ, परले दिन आओ, हर वक्त छुट्टी रहती है। मैं 2-3 दिन बता दी, इसलिए आपको सत्संग बता दिया। आप जिस तरह करो आपकी मर्जी, मेरी ड्यूटी थी मैंने कर दी। सबको राधा। अपना ये भी बता देता हूँ, कई मैंने देख की सेवा देने आते हैं। सेवा तो देने वाला तो देता और भगवान देखता रहा सुन दयाल। दूसरों को दिखाने तो सेवा का फल नहीं मिलता। इसीलिए अपना देने वाले बतेरे सेवा पात्र रखे, धरो करो। मेरे पास तो आने वाला सीधा अपनी बंदगी करो। मैं सत्संग सुना दिया, अब मैं जाने की तैयारी से मैं भी जा रहा था। सबको मिल लिया। राधा स्वामी। सत्संग रक्षाबंधन का सत्संग तो दादरी का से सालाना होता है। नामदान भी मिलता है, वहाँ पर सत्संग होता है सालाना रक्षाबंधन। और दूसरा मैं कल बताया था जुलाना का, उनका दिन का सत्संग से 8 तारीख का से समझ गए। और मालिक की मौज होगी।